हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस, क्लास 10th के बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए कि मुझे चाहिए क्लास 10th की स्ट्रेटजी, जो कि अभी आप सबका मार्च में एग्जाम आने वाली है क्लास 10th वाले बच्चों की। तो आप सभी लोगों को स्ट्रेटजी वो भी प्रॉपर वाली चाहिए। तो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और आज की ये मास्टर स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो गाइज, आज का ये वीडियो देखने के बाद ना आप सभी लोग रियलाइज करो कि रियली यार आज की जो वीडियो है वो एकदम धमाकेदार वीडियो है। यू विल एंजॉय। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ वीडियो देखने के बाद, थोड़ा सा मोटिवेट होने के बाद और अगर 90 आ जाते तो फिर कैसे काम चलता। गाइज, दुनिया का कोई भी इंसान अगर कुछ तुम्हें बताता है तो उसे ना अप्लाई भी करना होता है। उसे ना तुम लोग अगर अपने लाइफ में उसे डेडिकेशन के साथ अपना सब कुछ लगा देना होता है उस चीज में, किसी चीज को पाने के लिए। अगर तुम किसी चीज को या किसी इंसान के लिए चाहत रखते हो तो उसके लिए तुम क्या क्या करते हो, कितना सोचते हो। कभी तुमने अपने उतने ड्रीम के बारे में सोचा है? अगर तुम अपने उतना ड्रीम के बारे में सोचोगे ना, वैसे 1000 लोग आप लोग को मिल जाएंगे। यू विल नॉट बिलीव, ये सच्चाई है। लेकिन ना आप सब लोग कुछ करते ही नहीं हो। मतलब सिर्फ वीडियो देखोगे। अभी मैं एकदम धांसू सा प्लान आप लोग को बताऊंगा, आप उस वीडियो को देखोगे, 2-3 दिन अप्लाई करोगे, तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाएगा, फिर आप कभी उसे अप्लाई नहीं करोगे। भूल जाओगे कि भाई किसी प्रशांत नाम के बंदे ने न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाया था। और फिर 1 महीने बाद फिर से मैं वीडियो लाऊंगा, 2 महीने की स्ट्रेटजी, आप उसको भी देखोगे, फिर 2-3 दिन काम खत्म, फिर आगे निकल जाओगे। आपको लगता है आपको ऐसे में 50% भी आएगा? नहीं आएगा। और सच्चाई यही है। हम सब इतने सारे टीचर्स यूट्यूब में, आज ऑनलाइन के जमाने में गूगल, यूट्यूब, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म, हर जगह आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, लेकिन कोई कदर ही नहीं है। आपको मालूम है दुनिया में जो भी आज तक आगे बढ़ा है वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से आगे बढ़ा है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो सिर्फ स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल के आगे बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है। जब उसकी प्रैक्टिस होती है, जब वो बिहाइंड द सीन कितना सारा वो खुद मोटिवेट होता है। नए नए, अगर कोई क्रिकेटर है ना तो वो भी दूसरे क्रिकेटर्स की स्टोरी सुनता है, पढ़ता है, किताबें पढ़ता है। हर लोग नॉवेल पढ़ते हैं, कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, वो भी तो नॉलेज है। नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, साइंस मैथ्स की बात नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना अच्छे से। दुनिया में कोई भी इंसान, अगर तुम्हें कुछ भी आगे करना है ना यार, तो तुम्हें अपना सब कुछ उसमें लगाना पड़ेगा और तुम्हें ना एकदम पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। तो सिर्फ इस वीडियो को देखना मत, उसे देख करके फॉलो भी करना। बचे हुए 3 महीने में भी 90% के ऊपर ला सकते हो। मैं कोई ऐसे झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने थंबनेल में लगा दिया 3 महीने में 90 लाए। भाई बहुत से मेरे फ्रेंड लोग ने 92, 93, 94% 3 मंथ में लेके आया। तुम नहीं ला पाओगे, लेकिन वो क्या है ना यार, फॉलो करना पड़ता है। तुम बोलोगे वही तो हमसे नहीं होता है, तो फिर तुमसे होता क्या है? जरा तुम आज एक बार लिस्ट तो कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमसे आखिर होता क्या है। ना तो तुम पढ़ाई करते हो, ना तुम ढंग का कोई खेल खेल सकते हो, ना तुमको ढंग का क्रिकेट आता होगा, ना तुमको ढंग की डांसिंग आती है, ना तुमको ढंग का कुछ भी ऐसा है जो तुमको ढंग का आता हो। तुम रैपिंग अच्छा कर सकते हो, तुम सिंगिंग अच्छा कर सकते हो क्या? तुम इंस्टाग्राम में फेमस हो क्या? तुम किसी और चीज में बेस्ट कर सकते हो क्या? तुम यूट्यूब में कुछ अच्छा कर सकते हो क्या? तुम इंजीनियर बन सकते हो क्या? डॉक्टर बन सकते हो? फिर किस फील्ड में तुम बेस्ट हो? अरे यार, खुद के बारे में तो पता करो। नहीं पता करोगे तो कभी पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज सिर्फ तुम जान सकते हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो कि तुम्हें कोई हेल्प करे? दुनिया की रियलिटी यही है। पहले तुम खुद को संवारो, जब तुम थोड़ा ऊपर बढ़ जाओगे ना तो दुनिया तुमको संवारेगी। ये ध्यान रखना अच्छे से। तो चलिए, क्लास 10th मास्टर स्ट्रेटजी आज यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम ना, जितने भी दुनिया के टीचर्स हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जितने भी 70 बच्चे हैं क्लास के, क्या सारे 70 बच्चे टॉप करने वाले हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है कि सारे 70 बच्चे क्लास 10th के सिर्फ टॉप मारने वाले? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जनाब। मैं सच बात बता दूं, ये एकदम सच्चाई है कि कोई भी क्लास 10th का सारा बच्चा टॉप नहीं करने वाला। महाराष्ट्र में 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे ही 90% लेके आ पाते हैं। 1 लाख तो स्कूल ही है, उतने 1 लाख बच्चों की जो स्कूल है उस क्लास में से 1 से 2 बच्चे 90 लाते हैं, ऐसे 1 लाख हो गए। अब समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सच्ची रियलिटी है, इस चीज को एकदम समझ के रखो। तो क्या होता है ना कि सभी टीचर्स ना सबको एक ही स्ट्रेटजी बताते हैं जो 90% वाली है। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? एकदम मतलब सभी बच्चों को 90 वाली स्ट्रेटजी बताओगे तो कैसे काम चलेगा? क्या सब 90 वाले बच्चे हैं क्या? नहीं,
कोई 50% वाला भी है, कोई 60% वाला है, किसी को 70 ही लाना है, किसी को 50% ला के स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को और किसी चीज में जाना रहेगा। क्या सारे बच्चे टॉपर बन के साइंटिस्ट बन जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज योर गोल, एग्जैक्टली व्हाट इज द गोल यार। क्या तुम्हें कितना अचीव करना है? तुम एक टॉपर बनना चाहते हो? तुम एवरेज बच्चे हो 60 70 80% वाले, और या सिर्फ पास होना है 40 50 60% ला करके? अपनी कैपेसिटी को ढूंढो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 10th में तुम ये कर लोगे वो कर लोगे धमाका मचा दोगे। हाँ, अगर 10th में 90 लाते हो तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, कम पैसे में अच्छा कॉलेज मिलेगा। कम मार्क्स लाओगे तो ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेना। तो जब अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वहां अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छी संगति में रहोगे, तुम्हारा अच्छा ग्रोथ होगा, डिसिप्लिन रहोगे, मतलब अच्छा कुछ मिलेगा तुम्हें। और एंजॉय तो सब करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जिसको जो टॉपर होता है वो आगे कुछ पढ़ लिख के जब बड़ा बनता है तो वो एंजॉय नहीं करता? वो तुमसे अच्छा एंजॉय करता है। और यही रीजन है कि कभी टॉपर लोग तुमसे जल्दी मिल नहीं पाते, क्योंकि वो हाई लेवल में होते हैं। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो कोई नहीं, तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अपना गोल तुम डिसाइड कर लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ तुम्हारा गोल क्या है। अब मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कैसे पढ़ना है। कम टाइम है, ज्यादा पढ़ना है। जितना बताऊंगा मेरी बात मानोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है? इस बात को आपको एग्जैक्टली समझ के रखना है। तो सिर्फ यार बातों को मानोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, सच बता रहा हूं। एग्जैक्टली ध्यान देना जरा। अभी सारे बच्चे एग्जैक्टली यहां पे जरा समझ के लो, और चीजों को अगर तुम रियलिटी में समझोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि यार यू आर बेस्ट वन। सबसे पहले देखो क्या करना है, डिटेल्ड वीडियो जितनी भी है ना उनको फटाफट देखना चालू करो। आप लोग बोलोगे कि यार टाइम नहीं है, ये है वो है। मैं सच बात बताऊं, टाइम सबके पास है और नहीं भी है। जितने लोग कहते हैं ना कि हम बिजी हैं, वो किसी और काम को कर रहे हैं। ये काम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो उस काम में बिजी हैं। ये बिजी होने का सबसे बेस्ट रीजन होता है। सच बात बताऊं, दुनिया में कोई इंसान बिजी नहीं होता, सब अपना काम करते हैं। बस क्या होती है प्रायोरिटी। अगर कोई इंसान कैरियर को, कोई इंसान फ्यूचर को ऐसी प्रायोरिटी के लिए उसके लिए काम करता है, कोई जो उसके लिए कम प्रायोरिटी वाली होती है। और कभी कभी दोनों चीजें प्रायोरिटी वाली होती हैं, लेकिन एक इंसान फिर कैरियर के लिए फोकस करता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सब कुछ बेस्ट है दुनिया में और सबके लिए इंसान काम नहीं कर सकता, एक बार में एक ही काम कर सकता है अगर वो डेडिकेशन से करे तो, वरना सब कुछ उठा के चलोगे तो गिर जाओगे नीचे। ध्यान रखना। तो डिटेल्ड वीडियो देखो। टाइम नहीं है ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। तुम सुबह उठो ना, 4 बजे उठो ना। मैं अपने टाइम पे आई अचीव्ड 91% इन 10th स्टैंडर्ड, और मैं रात के 4 बजे उठता था भाई। फिर उधर 11 बजे से तक सोना, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो डिटेल्ड वीडियो देखो। घंटे सबके पास कम है, घंटों को बढ़ाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा मेहनत करो। सोना थोड़ा अब कम करो, अब 3 महीने अब कम सोओगे चलेगा, अभी तक सो लिया जितना सोना था। तो डिटेल्ड वीडियो मैंने साइंस की सारी बना रखी है, साइंस 1 साइंस 2 की पूरी देखो। मैंने 1 शॉट भी बना रखी है साइंस की पहले ही। तो डिटेल्ड वीडियो देखने के बाद 1 शॉट वीडियो को फिर देखना, क्योंकि अगर एक बार डिटेल्ड वीडियो देख लोगे तो रिवाइज करने के लिए 1 शॉट 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश किया सबसे बेस्ट तरीके से। एक बार डिटेल्ड वीडियो देखना, फिर 1 शॉट देख लेना, काम खत्म हो जाएगा आपका। आप बेस्ट तरीके से सब कुछ अचीव कर पाओगे। और उसके बाद प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। अभी दुकान में जाओगे, नवनीत पब्लिकेशन की एक 5 मॉडल पेपर वाली एक बुक आती है। उसके अंदर ना सारे सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर होते हैं। तो उसको आप खरीद लेना, और खरीदने के बाद उसको अगर आप खरीद लोगे और फिर यू कैन, यार सच्ची बता रहा हूं, तब तुम लोग जा करके उस चीज को खरीदने के बाद सारे मॉडल पेपर जितने भी दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस करना चालू करना। खुद से प्रैक्टिस करना, ईमानदारी से। जो क्वेश्चन नहीं आता है मेरे से पूछो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां मैं पढ़ाता हूं वहां लाइव में आओ। यहां लाइव अभी कल से स्टार्ट करूंगा, वहां पे आओ। तो सब हर जगह तुम पढ़ सकते हो। क्वेश्चन पूछो, अपने ऑफलाइन टीचर स्कूल से पूछो, कहीं से भी पूछो ना यार, पूछ सकते हो। व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजो, वो आंसर बताएंगे, कोई तो बताएगा, गूगल में बताएगा, दुनिया भर के एप्लीकेशन है, फोटो खींच के डाउट पूछ सकते हो, वहां पूछो। अरे भाई डाउट पूछोगे, ढूंढोगे तब ना मिलेगा, ऐसे थोड़ी कोई बताएगा। फ्री में तो कोई बताता भी नहीं है, ठीक है? क्यों तुम्हें कोई फ्री में बताएगा? तुम्हारी दुकान होती तो तुम किसी इंसान को 2 रुपए की चॉकलेट भी फ्री में देते क्या? तुमको कोई फ्री में क्यों देगा? कोई देगा क्या? नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे तुम भी सोचा करो, बट स्टिल सब फ्री में मिल रहा है, एजुकेशन तो फ्री में मिल रहा है इंडिया में, तो लो इसका फायदा उठाओ, ठीक है? तो प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज
इन दोनों को जब तुम्हारा पढ़ के हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। गाइस 20 चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर करोगे ना 20 दिन में 20 चैप्टर हो जाएगा। डेडिकेशन से करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखोगे तो भी कवर हो जाता है। एक बार देख लोगे ना तो भी तुम अच्छा खासा आंसर दे पाओगे। जाके एक बार मेरी वीडियोस देखना। अब मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैथ्स 1 मैथ्स 2। देखो यार मैं आप सबको एक सच्चाई बताता हूं, मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत लंबी होती है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है लेकिन उसके टाइप के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं तो ज्यादा हमारा टाइम चला जाता है। तो ऐसे टाइम पे कैसे बचा जाए और टाइम को कम यूज करते हुए ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लाई जाए, तो एक बात बताता हूं। एक बार तो तुम ना किसी टीचर से अभी तक तो पढ़े ही रहोगे, थोड़ा बहुत तुमको आता ही रहेगा। अब क्या है ना कि अब एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो क्या करने का, डाइजेस्ट खरीद लो एक नवनीत की या टारगेट की या किसी भी पब्लिकेशन की। और डाइजेस्ट खरीदने के बाद क्या करो, डाइजेस्ट खरीदने के बाद सबसे पहले जैसे मान लो पहला चैप्टर सिमिलैरिटी है या फिर पहला चैप्टर कोई भी है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या कोई भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैथ्स 1 वैसे सिंपल होता है तो कोई भी उठा लो और कोई भी उठा करके ना डाइजेस्ट में के सॉल्यूशन देखना चालू करो कि आखिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। धीरे धीरे तुम्हारे खुद के डाउट्स क्लियर होने लगेंगे और जो भी तुमको बेसिक्स नहीं आता ना कि प्लस माइनस इधर उधर वाली बातें, वो अपने किसी ऑफलाइन टीचर से पूछो या मेरे से पूछो, ऑनलाइन में व्हाट्सएप में मैसेज करके, टेलीग्राम में, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पूछो, बेसिक्स पूछो, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर बेसिक्स आएगा तुमको सब कुछ आएगा। हाँ चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं बट धीरे धीरे तुमको आने लगेगा। पहली बार जब तुम करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर दूसरी बार में तुम्हारा फटाक से हो जाएगा। तो करो, ट्राई करो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइस क्लियरिटी के साथ अगर करोगे बहुत फायदे में रहोगे, सच बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट यह है कि तुम कितनी मेहनत करते हो या हार मान लेते हो। कसम से कहता हूं, मेरी बात सुन लो, जब तुम पहला चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तुमको 3 से 4 चीजें प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम होगी तुमको कंटाला आएगा कि छोड़ो यार, जाऊ दे, आता काय करायचे, ना करो, मुझे करना ही नहीं है। दूसरी चीज, जब तुम थोड़ा सा 3 4 5 क्वेश्चन करोगे ना और जब अगला क्वेश्चन नहीं समझेगा फिर तुम आंसर ढूंढोगे और तुमको आंसर नहीं मिलेगा तो तुमको खुद को बोर होगा कि यार नहीं मिल रहा है, छोड़ो, जाने दो। तीसरी चीज, जब तुम वहां पे करने बैठोगे ना और क्वेश्चंस को, तो डिस्टरबेंस होगा अगल बगल से, तो तुम सोचोगे यार कहां जाऊं, मर जाऊं, क्या पढ़ता हूं तो सब डिस्टर्ब करते हैं। गर्ल्स लोग के लिए प्रॉब्लम आएगी, मम्मी बोल दी ये काम कर लिया वो काम कर लिया, ये 4 चीजें प्रॉब्लम आएंगी। समझ जाना बच्चा पार्टी कि अब तुम्हारे सक्सेस होने का नंबर आ गया है, क्योंकि जिंदगी में ना किसी इंसान को फ्री में कुछ नहीं मिलता, तुमको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, या तो अपना टाइम दोगे या तो पैसा दोगे या तो कुछ और दोगे, तब जाके तुम्हें कुछ भी मिलता है दुनिया में। यह बात ध्यान देना अच्छे से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ जाना जब ये प्रॉब्लम तुम्हारे पढ़ने के टाइम पे आएगी ना, समझ जाना कि अब तुम सक्सीड होने वाले हो। बस इन प्रॉब्लम्स को तुमको फेस करना पड़ेगा और इन्हें टैकल करना पड़ेगा। कसम से कहता हूं तुम बेस्ट बन जाओगे यार, बस इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेना। यू विल बिकम बेस्ट, रियली बिलीव ऑन मी। और ये प्रॉब्लम पक्का 110% आएगी। जब तुम पढ़ते वक्त डीमोटिवेट होने लगोगे तो समझ जाना कि अभी तुम्हारे सक्सेस होने का नंबर आ गया है, बस उस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपनी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद करना, तुम्हारे घर के फ्यूचर को याद करना, तुम्हारा भविष्य क्या होगा उसे याद करना, तब तुम समझ जाओगे कि यार रियली यू आर द बेस्ट वन और तुम्हें करना है। और उस डीमोटिवेशन को, उस प्रॉब्लम को तुम चुटकी बजा के दूर कर दोगे। सच बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना इस चीज को, ये प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में पक्का आएगी, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना इस चीज को, ओके। नाउ तो चैप्टर को सबसे पहले करना है डाइजेस्ट में से। अगर वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो में टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा मैं खुद डाइजेस्ट से पढ़ता था, डाइजेस्ट के सॉल्यूशन देख के समझता था कैसे कैसे आता है, फॉर्मूला कौन सा कहां लगाना है, और उस फॉर्मूले को टिक मार्क कर लेता, क्योंकि याद करना पड़ता है ना कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगता है, तो ये करता था। फिर हाँ, फॉर्मूला और बेसिक्स तुम्हें करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस सेट की बुक में जो मैंने बताया नवनीत वाली, उस प्रैक्टिस सेट की बुक से कर सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश की और सोशल साइंस की। तो इंग्लिश के लिए देखो, आज आपको एक बात बताता हूं, दुनिया जितना मॉडर्न बन रही है ना, इस मॉडर्न अर्बनाइजेशन, ये जो सब कुछ हो रहा है ना एग्जैक्टली, तो अगर तुमको इंग्लिश नहीं आएगी तुम बहुत पीछे हो जाओगे। कोई बुरी बात नहीं है कि माझी मातृभाषा मराठी आहे, माझी मातृभाषा हिंदी आहे। मैं भी हिंदी मीडियम से था,
एक टाइम पे मेरे अंदर भी ये अकड़ थी कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम, तो माझी मातृभाषा मराठी आहे और हिंदी आहे, मी इंग्लिश नाही शिकणार ऐसे ही बोलते ना मराठी, ओके, मला जास्ती येत नाही, ओके। तो ऐसा मेरे अंदर भी थोड़ा सा ये था कि इंग्लिश दूसरों की भाषा, मैं किसी को छोड़ो जाने दो। बट एक सच्चाई बताऊं यार, अगर जिंदगी में तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है ना, तो हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। आज से 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जीवन में जो इंसान अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है, जो परिस्थितियों के हिसाब से ढल सकता है, वही इंसान जीवन में आगे बढ़ेगा। और जिसके अंदर ईगो होगा ना कि नहीं मुझे यही चाहिए, मतलब ऐसा ही रखना है, वो इंसान हर वक्त मार खाएगा। ऐसे टाइम पे सिर्फ वही इंसान आगे बढ़ेगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी। और दुनिया में किस्मत सबकी अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों को पहले चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, और कुछ लोगों को चांदी के चम्मच खरीद के फिर उसको उसमें से खाना पड़ता है। तो खरीदने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, एक काम करना, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करो। यही मौका है, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे 10th के लेवल में, 11th के लेवल में, 12th के लेवल में, कसम से कहता हूं 11th 12th के अपने सेमी इंग्लिश बच्चे से या फिर हिंदी या मराठी मीडियम के बच्चे से जरूर जाके पूछ लेना। आज वो बंदा जरूर प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद, क्योंकि 10th तक तो हिंदी मराठी में पढ़ लोगे साइंस को। 11th 12th में क्या करोगे, प्योर इंग्लिश मीडियम रहता है, तब क्या करोगे, तब प्रॉब्लम में आ जाओगे। फिर तुमको ना तो बायोलॉजी समझेगी, ना फिजिक्स समझेगा, ना तुमको केमिस्ट्री समझेगी। बुक की रीडिंग आज करो, क्योंकि बहुत सी वर्ड्स मीनिंग तुम्हें अब पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी यार। इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सच बता रहा हूं, ठीक है। सो जब तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे, धीरे धीरे तुमको खुद सेंटेंस फ्रेम होंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन सबका मीनिंग समझने लगेगा। फिर तुमको धीरे धीरे ग्रामर सेक्शन, देखो जो बड़े लेवल के बच्चे जो रिच फैमिली से हैं, उनके घर में ऑलरेडी इंग्लिश में बात करते हैं, उनको आ जाता है। बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, वहां टीचर्स भी इंग्लिश में बात करते हैं, उनको सब समझ जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड आई नो दिस सिचुएशन, एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं सच में। तो जब मैं 10th तक था हिंदी मीडियम से, तो जब मेरे सारे फ्रेंड्स थे, दे ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, तो मैं जब देखता तो उनको यार ये क्या है, एंड देन फिर मुझे समझता था कि यार क्या होगा फिर लाइफ में। तो फिर मुझे खुद को टेक्स्ट बुक की रीडिंग 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 बिना रीड किए आता ही नहीं है। वर्ड मीनिंग अगर याद करोगे भूल जाती है। रीडिंग करोगे, कहानियां पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक की रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर अभी भाड़ में गया, छोड़ो उसको साइड में, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करो। टेक्स्ट बुक की रीडिंग से फायदा यह होगा कि जो भी पैसेजेस आते हैं वो टेक्स्ट बुक से आते हैं। तुमको पहले से पैसेज के बारे में तुमको पता रहेगा, तुमको फायदा होगा। तुम ग्रामर सेक्शन सॉल्व कर पाओगे, तुमको मालूम होगा कौन सी स्टोरी में क्या है, तो प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वर्ड मीनिंग ज्यादा समझेगी तो ऐसे लिख पाओगे। राइटिंग स्किल में लेटर आएगा वो लिख पाओगे। यार कितना फायदा होगा टेक्स्ट बुक रीडिंग की। रोज एक चैप्टर की रीडिंग करना, आगे टाइम टेबल दूंगा, उसमें मैंने वैसे भी किया है। तो राइटिंग स्किल्स, ग्रामर सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना। ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स तुम्हें पता है कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट वाले। बात करते हैं सोशल साइंस की। इस बंदे से डरो मत फोकट में डराता ही है, साइंस लेके घूम रहा है सोशल ठीक है। तो सैंपल पेपर जो बोर्ड एग्जाम में पिछले साल दिया था पिछले साल के बच्चों को, तो सैंपल पेपर पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट कर लो, और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस बार बार करना। देखो मतलब एक्सरसाइज को बार बार लर्न करो जितना भी क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस सेट वो जो नवनीत का 5 पेपर सेट वाला बोला ना, पुराना नया कोई भी ले सकते हो, नया लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 21 भी आ जाती है, उसको भी खरीद लेना। तो वहां से सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब टेक्स्ट बुक से नहीं कर रहे तो वहां के पूरे क्वेश्चन कर लो, तो फायदे में रहोगे और सारा तुम्हारा हो जाएगा। यू विल अचीव गुड मार्क्स, रियली कह रहा हूं, मस्त मार्क्स निकाल लोगे। टॉपर लोग भी यही फॉलो करो। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो यार, किसी का स्कूल सुबह है, किसी का स्कूल 9 बजे है, किसी का स्कूल 12 बजे है। अरे तंग आ गया यार, ये क्या पागलपंती। इस वजह से मेरा टाइम फिट नहीं हो रहा और मैं ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं 10th वाले बच्चों के। मैं बीमार पड़ जाता हूं, मेरे ऊपर लोड बहुत ज्यादा इस टाइम पे। तो मैं 10th का सेशन अभी टाइम टेबल आपको 1-2 दिन में देख के और प्लान कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैथमेटिक्स, साइंस तो मैंने पूरा करवा दिया है, मैथमेटिक्स का फटाफट मैथ्स 1 मैथ्स 2 करवा देता हूं। मैंने मैथ्स 1 की एक चैप्टर 1 की वीडियो बनाई थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है। और वीडियो मैथ्स की ऐसी है कि वैसी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वैसी वीडियो एक बार अगर तुम मेरी जाके देख लेना और दूसरी वीडियोस को देख लेना, तुम्हें जिसका पसंद आएगा तुम्हें खुद ही समझ जाएगा। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वीडियो बनाई है पूरे चैप्टर की, ठीक है, एक बार जाके देखना, ठीक है। चलो तो टाइम टेबल की अभी बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या है। देखो मैंने 7 दिन यहां पे लगा दिए हैं, हफ्ते के 7 दिन होते, 7 दिन लगा दिए। अब इसको तुम अपने हिसाब से टाइम टेबल में ढालना। मैंने घंटे बताए हैं, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को कब कब पढ़ना है।
और इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को बदल लेना। मेरे मामा का ट्यूशन इधर है, मेरे उधर का ट्यूशन इधर है, मेरे उसका ट्यूशन इधर है, मेरा स्कूल इधर है, मेरे को ये होमवर्क मिलता है, मेरे को ये काम करने जाना है, या तो वो सब कर लो या तो टाइम टेबल फॉलो कर लो। ध्यान रखना, यूट्यूब में आजकल सब अवेलेबल है। जिस दिन रिजल्ट आएगा रिजल्ट देखा जाएगा, कोई ये नहीं पूछेगा कहाँ ट्यूशन जाता था, कहाँ क्या करता था, इधर होमवर्क करता था, उधर वो टीचर की होमवर्क, ये वो दुनियादारी कोई नहीं पूछने वाला। डे 1 साइंस, 2 घंटे वीडियोस देखोगे स्पीड मोड में, स्पीड बढ़ा करके, और 2 घंटे वन शॉट की वीडियोस। 4 घंटे हैं, चाहे 4 घंटे में वीडियो देख लो, चाहे अपनी स्ट्रेटजी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसी तरीके से पढ़ो, फायदे में रहोगे, जल्दी सिलेबस खत्म होगा। डेडिकेशन चाहिए, फालतू के बंदे इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, मजाक कर रहा हूं, सब कर पाओगे फॉलो, लेकिन डेडिकेशन चाहिए। तो साइंस की बात कर रहा हूं, 2 आवर वीडियोस, 2 आवर वन शॉट अगर करते हो तो फायदे में रहोगे। 4 घंटे एक दिन के हो गए, और बाकी के 1 घंटे एक चैप्टर, एसएसटी का एक चैप्टर, इतना करना पड़ेगा। मतलब 5 से 6 घंटे की स्टडी अब चालू करनी पड़ेगी। भाई दिसंबर महीना खत्म होने आ रहा है और अभी भी 6 घंटे अब नहीं पढ़ोगे तो कहानी खत्म ना। तो अब तो कम से कम 6 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे यार। अगर अभी भी नहीं करोगे तो कहानी खत्म। तो कम से कम तुमको इतना करना पड़ेगा। तो साइंस 2 घंटे वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है साइंस की। देखो यार, एक बात बताता हूं, इस टाइम पे ना पेन से लिखी हुई चीजें तुम ज्यादा करो। मतलब ऐसा एनिमेशन वीडियोस ये वो सब के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि एनिमेशन में सिर्फ तुम एक 3D विजुअलाइजेशन करोगे, उसको आंसर लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 3D विजुअलाइजेशन नहीं होने वाला। अपना इंडिया इतना स्मार्ट नहीं है अभी। तो बोला ना, पहले सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है, ध्यान रखना अच्छे से। अभी पेन वाली स्टडी ज्यादा देखो। क्यों? क्योंकि वैसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और टीचर जब पेन से लिखवाता है तुम्हारे माइंड में घुस जाता है कि यही मुझे भी एग्जाम में लिखना है। 90 निकालोगे स्ट्रेटजी। 90 वाले बंदे सिर्फ वो नहीं होते जो सिर्फ हार्ड वर्क करते रहते हैं, स्मार्ट वर्क भी करनी पड़ती है, ध्यान रखना। तो चीजों को पढ़ो। तो 2 आवर के वीडियो, 2 आवर का वन शॉट, और चैप्टर एसएसटी का एक करना पड़ेगा। जो नहीं कर सकता कमेंट में लिख देना, मेरे से नहीं हो पाएगा। D2 की बात करते हैं, दूसरा दिन। ये पहला दिन का प्लान कंप्लीट, मंडे से स्टार्ट। D2 मैथ्स 2 घंटा, और इंग्लिश उसके साथ एक चैप्टर की रीडिंग करनी है। बस इतना ही करना है। मैथ्स 2 घंटे में डाइजेस्ट में से प्रैक्टिस कर लेना, सब काम 25 हो जाएगा तुम्हारा। तो D2 काम 25 मतलब हो जाएगा काम 25 एक गाना है, वो मेरे मुंह में बैठ गया है। ठीक है, तो D2 मैथ्स 2 घंटे स्टडी करोगे। एक एक एक्सरसाइज भी खत्म करते हो, तो अगर मान लो 20 एक्सरसाइज है तो 20 दिन में खत्म होगा। दोनों का मिला के 40, तो 40 एक्सरसाइज 40 दिन में खत्म। D3 की बात करते हैं, अभी 40 दिन तो है तुम्हारे पास यार। D3 की बात करते हैं, साइंस 2 घंटा वीडियो, 2 घंटा वन शॉट, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाता है, साइंस कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैथमेटिक्स आ जाता है। एसएसटी की बात करते हैं, एक चैप्टर एसएसटी का उसी दिन करोगे। 4 घंटा ये, 1 से 2 घंटे में एसएसटी। अब तुम कब करते हो तुम जानो। स्कूल जाओ मत जाओ, मैं तो कहता हूं मत जाओ, फायदे में रहोगे। जाके उधर सिर्फ टाइम पास होता है, ये तुम भी जानते हो। और मार्क्स देंगे वो 20 मार्क्स फुल देंगे। नहीं तो क्लास टीचर से थोड़ा सा बात करने का ना, सेटिंग लगाने का। अगर मैम है तो बोलने का, मैम आप तो ऐश्वर्या राय हो यार, मैम सच्ची आप बहुत अच्छी हो, आप जैसा ना मैम मैंने कभी नहीं देखा। मैम लोग को थोड़ा 2-3 दिन काम कर दो, पानी का बॉटल दे दो, ये वो सेटिंग लग जाती है। सर लोग रहेंगे, सर को सलमान खान बना दो, काम 25 हो जाता है। मैंने ये स्ट्रेटजी अपना ही बता रहा हूँ, चुपके से बता रहा हूँ, किसी को बताओ मत। तो D4 की बात करते हैं, मैथ। अगर तुम ऐसा करते हो ना मैम लोग के साथ, फायदे में रहोगे। मैम या सर अगर किसी दिन स्कूल नहीं भी गए ना, तो तुम उनके चहीते बच्चे हो। और ऐसा बोलेगा, मैम अगले साल हम लोग चले जाएंगे, हम लोग फिर आपको बहुत मिस करेंगे, मैम आप सबसे बेस्ट थे, सर आप तो क्या कहना, आपकी वो सर बातें हमें बहुत याद आएंगी ये सब बोलने का। और सर और मैम लोग इस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, तो दे विल, बेटा बहुत अच्छा है। मतलब सबको रहता है यार कि मेरे को कोई अच्छा बोले तो वो यही सोचेंगे। और जिस दिन तुम्हारा मार्क्स देने का नंबर आएगा ना, तो काटेंगे नहीं, टेंशन मत लो। 20 में से 17, 18, 19 आराम से मिलता है। तो D4 की बात करता हूं, मैथ्स 2 घंटा, और अदर लैंग्वेजेस इस दिन करना D4 को। Day 5 साइंस 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे लर्निंग लिखा है, और एसएसटी का एक चैप्टर। और D6 को मैथ्स 2 घंटा डाइजेस्ट में से पढ़ना, और इंग्लिश सब्जेक्ट का एक चैप्टर की रीडिंग और ग्रामर सेक्शन, और एनीथिंग एल्स 1 घंटा बहुत है इंग्लिश के लिए रोज। D7 साइंस 2 घंटा वीडियो देखोगे स्पीड मोड में, 2 घंटा वन शॉट, 2 घंटे का वन शॉट नहीं, 1 घंटे का वीडियो वन शॉट है, या फिर खुद की स्टडी या लर्निंग, और अदर लैंग्वेजेस मतलब हिंदी मराठी जो भी है। तो इस तरीके से गाइस आप अगर पढ़ते हो तो फायदे में रहोगे, और बहुत फायदे में रहोगे। तो ये मेरी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने आज आप लोगों को बता दी। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप सब आगे जाओगे।
कोई प्रॉब्लम है अगर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे और कुछ चेंजेस चाहिए। मैं आप लोग की हेल्प करूंगा। लाइव क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। मैं तुमको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ अभी दूंगा। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बिजी रहता हूं इधर उधर, इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाता। और बच्चों का टाइम देख रहे हो स्कूल का, अजीबो गरीब है। तो मैं क्या करूं, कब लाइव लूं? मेरे पास एक ही डिजिटल बोर्ड है, वरना मैं कंप्यूटर से लूंगा वो छोटी सी स्क्रीन वाले में, तो मैं अवेलेबल हूं। तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे को खुद नहीं समझता। मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं एक बेस्ट चीजें तुमको प्रोवाइड कर सकूं। देखते हैं क्या होता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। सो मैं 1 से 2 दिन में टाइम टेबल दे दूंगा और तुम लोग का सुबह मॉर्निंग में लाइव स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पहली वीडियो को तुमने बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, 7 से 8 हजार लोगों ने देखा उसे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, सो डोंट वरी, अभी अच्छे से हम लोग आगे की चीजों को प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ आपको दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना, हो सके तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना अगर करना रहेगा तो, ठीक है। सो गाइस, बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।